दोस्तों हम अपने आप को फिट रखने के लिए डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग है, योगा है और ऐसी डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस जैसे कोई जिम जाता है, तो बहुत सारी एक्सरसाइज हम करते हैं। फिर भी दोस्तों हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि हमको कभी न कभी हेल्थ इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है और इसी हेल्थ इमरजेंसी का सामना करने के लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और जिसके लिए हम मोटी प्रीमियम हम चुकाते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। और हमें जिस इलाज की ज़रूरत है, वो हमें अच्छे से अच्छा मिल सके। और इसके लिए हम सभी भारतीय जिन्होंने किसी न किसी कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसका एक अच्छा मोटा प्रीमियम हम लोग चुकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। उसमें क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज आगे बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों क्या आपको जानकारी है, इंश्योरेंस कंपनियाँ ज़्यादा क्लेम देने से बचने के लिए एक नया रूल लाने वाली है। जिससे हम सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डरों का, जो मध्यम वर्ग के हम लोग हैं, हम सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, तो हमारे प्रीमियम में कम से कम 10 से 15% की यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, अगर ये रूल लागू हो जाता है तो। वो रूल क्या है, मैं आपको इस वीडियो में आगे पूरी जानकारी दूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों भारत में अभी 25 से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ काम कर रही हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि कस्टमर का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ पर इफेक्ट डालने वाले रीजन के हिसाब से तय होना चाहिए। जैसे अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, जहाँ का एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग बहुत खराब श्रेणी में चले जाता है, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 10 से 15% बढ़ सकता है। बजाय इसके कि जो उस शहर से 10 से 15% ज़्यादा होगा, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई सामान्य स्तर का बना रहता है। यानी कि इस बढ़े हुए प्रीमियम का बोझ हम सभी पर पड़ने वाला है। हालाँकि अभी प्रीमियम बढ़ाने के लिए इन सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को आईआरडीए से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों आपको बता दें कि आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक सरकारी बॉडी है, जो इन सभी इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है देश के अंदर और आगे आईआरडी की मंजूरी के बाद ही ये हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा पाएँगी। दोस्तों अगर आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनी को इस चीज़ की परमिशन देती है, तो ये देश में पहली बार होगा जब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एयर पॉल्यूशन के कारण बढ़ेगा। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि खराब एक्यूआई होने के कारण बीते वर्ष 2024 में दिल्ली में रहने वाले ज़्यादातर लोगों में क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस, जिसे हम सीओपीडी भी बोलते हैं, और हार्ट डिजीज के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिस कारण इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम से ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्टार हेल्थ के ऑपरेटिंग चेयरमैन अमिताभ जैन ने बताया कि हमें बीमा मूल्य निर्धारण में एक अलग फैक्ट के बारे में सोचना होगा, जो पॉल्यूशन से होने वाले डिजीजेस को भी कवर करे और उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम भी डिसाइड किया जाए। दोस्तों एक हेल्थ सर्वे के अनुसार वर्ष 2024 में सांस संबंधी लोग जो बीमार हुए, सांस संबंधी जो बीमारी से लोग बीमार हुए, उनकी संख्या लगभग 18% के आसपास थी। दोस्तों अगर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता है, तो इस पर हम पर क्या-क्या फ़र्क पड़ेंगे इससे और क्या-क्या हमारे लाइफ़स्टाइल में बदलाव आएँगे और क्या-क्या चेंजेज़ होंगे? अगर आईआरडीए इसको अप्रूवल के लिए मंज़ूरी दे देता है, इनकी सिफ़ारिश मान लेता है, जो कंपनियाँ बोल रही हैं कि हमारा प्रीमियम बढ़ना चाहिए और देश की एक्यूआई के हिसाब से भी प्रीमियम हमारा जो है डिसाइड होना चाहिए, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग प्रीमियम होना चाहिए। तो इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं और पेशेवर जो प्रोफ़ेशनल्स लोग हैं, हम सभी को इन बढ़े हुए प्रीमियम को चुकाना पड़ेगा, जिससे हमारी जेब पर एक एक्स्ट्रा बर्डन जाएगा। और अगर आईआरडीए इसको परमिशन दे देता है, जो ये कंपनी की डिमांड है कि हमारा प्रीमियम बढ़ना चाहिए, एक्यूआई के अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम डिसाइड होना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर प्रीमियम बढ़ता है, तो हमारा ये मानना है, ये बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि बहुत लोग इसमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बढ़ा हुआ प्रीमियम चुका नहीं पाएँगे, तो इसलिए उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी। एक चर्चित अखबार में छपे हुए आर्टिकल के मुताबिक आईआरडीए की सालाना रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बीमा कंपनियों ने 1.06 लाख करोड़ रुपए का बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट किया, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से 20% अधिक था। दोस्तों अगर पॉल्यूशन और अन्य रीजन से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता है, अगर आईआरडीए इसको मंजूरी दे देती है, तो आगे भविष्य में हो सकता है टर्म पॉलिसी में भी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले। दोस्तों एक और जहाँ बात हो रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस में लगने वाले जो प्रीमियम हम देते हैं, उस पर जीएसटी
जो अभी वर्तमान समय में 18% है, उसको कम किया जाना चाहिए, ताकि हमको प्रीमियम देने में ईज़ी हो। हम लोग ज़्यादा प्रीमियम ना भर के उस जीएसटी का पैसा जो है हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है, वो जीएसटी के पैसे को हम कम करके हमारा प्रीमियम कम आ जाए। अगर ये एक्यूआई फैक्टर काम करता है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला फैक्टर काम करता है, तो इससे भी हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। एक तो जीएसटी की मार, ऊपर से एक्यूआई का भी प्रीमियम अगर बढ़ेगा, तो उससे हमको ज़्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप एक्यूआई वाले फैक्टर को समझ गए होंगे, इससे हमारे प्रीमियम पे कितना फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों आप गेंद आईआरडी के पाले में हैं, यानी कि आईआरडी को निर्णय लेना है कि वो एक्यूआई फैक्टर को काउंट करता है या नहीं करता है, क्योंकि अगर वो काउंट करता है तो उससे प्रीमियम बढ़ना तय है। और इससे मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले, जहाँ का एक्यूआई साल के कई महीनों खराब रहता है और कभी-कभी तो बहुत खतरे की श्रेणी से भी ऊपर चले जाता है, तो वहाँ के लोगों को इसका सबसे ज़्यादा प्रीमियम बर्डन पड़ेगा। इससे हो सकता है ज़्यादा प्रीमियम के कारण लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से ही दूर भागने लगें और अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।